नमस्कार। आइए आज हम इस वीडियो के माध्यम से एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका विषय पर्यावरण अध्ययन। देखिए, हमें इस कक्षा के लिए विषय पर्यावरण अध्ययन की एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका हमें प्रदान की गई है। आप देख सकते हैं, यह न्यू एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका है। इसमें हम देखेंगे विषय सूची दी गई है। विषय सूची में आप देखेंगे पाठ 1 से लेकर पाठ 23 तक सभी पाठ दिए गए हैं। इन सभी पाठों का संपूर्ण हल हम इस चैनल के माध्यम से आसानी से समझेंगे। तो देखिए, यदि आप इसी प्रकार से इसके आगे के अन्य जो विषय हैं और इसके सभी पाठों का संपूर्ण हल आप समझना चाहते हैं तो आप हमारे इस चैनल से जुड़े रहिए और इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लें ताकि आने वाले नए वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचते रहेंगे। तो आइए देखते हैं इस वीडियो के माध्यम से पाठ 10 अध्याय 10 बोलती इमारतें। देखिए, इस अध्याय के सभी प्रश्नों के आंसर हम किस प्रकार से अपनी पाठ्यपुस्तक से पूर्ण कर सकते हैं, आइए हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। तो देखिए, पाठ 10 बोलती इमारतें। इस पाठ के सभी प्रश्नों के आंसर आप इस प्रकार से पूर्ण कर सकते हैं। बहुविकल्पी प्रश्न है। पहला प्रश्न है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। इसमें दिया है सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा की जिम्मेदारी है, तो किसकी है? हम सब की है। तो तीसरे नंबर का आंसर सही है। इसके बाद ब नंबर का, राखी ने अपने घर का नक्शा बनाने में देखिए इस प्रकार के चिन्ह का उपयोग किया, तो यह दरवाजे के लिए। इसके बाद है श नंबर का आंसर। देखिए, श्रीधर ने किले में जो तोप देखी वो बनी थी, किसकी बनी थी? कांसे की बनी थी। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर सही विकल्प वाले प्रश्नों को हल कर सकते हैं। इसके बाद देखिए, अगला है अति लघुत्तरीय प्रश्न। प्रश्न दूसरा है, तोप का इस्तेमाल किस बादशाह ने किया था? तो राइट आंसर है, तोप का इस्तेमाल औरंगजेब ने किया था। इसके बाद तीसरा प्रश्न, गोलकुंडा के किले में पानी के क्या क्या इंतजाम थे? तो देखिए, गोलकुंडा के किले में पानी के लिए हौज और बावड़ी थे। प्रश्न 4, किले में बुर्ज क्यों बनाए जाते थे? तो देखिए, किले में बुर्ज किले की सुरक्षा के लिए बनाए जाते थे। इसके बाद है लघुत्तरीय प्रश्न। प्रश्न 5, प्राचीन समय में किलों की सुरक्षा के लिए किस प्रकार के इंतजाम किए जाते थे? तो इसका राइट आंसर देखिए, प्राचीन समय में किलों की सुरक्षा के लिए मोटी दीवारें, लंबे चौड़े गेट तथा बहुत सारे बुर्ज बनाए जाते थे। प्रश्न 6वां, म्यूजियम में प्राचीन चीज़ों और अवशेषों को संभालकर क्यों रखा जाता था? तो इसका आंसर देखिए, म्यूजियम में प्राचीन चीज़ों और अवशेषों को संभालकर इसलिए रखा जाता था ताकि उन्हें देखकर यह पता चले कि उस ज़माने में लोग कैसे रहते थे। 7वां प्रश्न है, उन चीज़ों के नाम लिखिए जो हमें अतीत के बारे में जानने में मदद करती हैं, कोई 6। तो देखिए, इसका आंसर है बर्तन, औजार, जेवर, हथियार आदि कुछ ऐसी चीज़ें जो हमें अतीत के बारे में जानने में मदद करती हैं। प्रश्न 8वां है, ऐतिहासिक स्थलों का भ्रमण करते समय वहाँ कौन से कार्य करने की मनाही होती है? तो इसका आंसर है, ऐतिहासिक स्थलों का भ्रमण करते समय वहाँ पर गंदगी करने, ऐतिहासिक स्थलों की दीवारों को खराब करने आदि की मनाही होती है। दीर्घोत्तरीय प्रश्न। प्रश्न 9, प्राचीन और वर्तमान समय की इमारतें या घरों में आपको क्या अंतर दिखाई देता है? तो देखिए, प्राचीन समय की इमारतें पत्थरों की दीवारों से बनी होती हैं। इसके विपरीत वर्तमान समय की इमारतों की दीवारें ईंट, सीमेंट से बनी होती हैं। प्रश्न 10वां, किलों को बोलती इमारतें कहना आपको क्यों अच्छा लगता है? विस्तार से लिखिए। तो देखिए, किलों को बोलती इमारतें कहना इसलिए सही है क्योंकि किलों की इमारतों की दीवारों से इमारतों का इतिहास पता चलता है। इसके बाद है प्रोजेक्ट कार्य। शिक्षक या बड़ों की सहायता से अपने आसपास पड़ोस के ऐतिहासिक वस्तुओं की पहचान कीजिए, जैसे स्थल, भवन, पेंटिंग, वस्त्र, फर्नीचर, सिक्के, लकड़ी पर नक्काशी, औजार आदि। पहचान की गई ऐतिहासिक वस्तु के लिए विषय में निम्नलिखित जानकारी एकत्र कीजिए। पता लगाइए कि उस वस्तु को बनाने में किस सामग्री और किन औजारों का उपयोग किया गया है और क्या उसे हाथ से बनाया गया था अथवा औजारों से बनाते थे। क्या वस्तु क्षतिग्रस्त अथवा टूट फूट गई? यदि ऐसा तो उसके क्या कारण है, और यदि वस्तु अच्छी स्थिति में है तो उसे संरक्षित कैसे रखा गया है। तो इस प्रकार से यहाँ पर देखिए प्रश्न दिए गए हैं, इन्हें आप आसानी से हल कर सकते हैं। वस्तु का चित्र और फोटो भी चिपकाएं तो आप इस प्रोजेक्ट कार्य को आसानी से पूर्ण कर सकते हैं। तो देखिए, इस प्रकार से हम यहाँ पर इस अध्याय के सभी प्रश्नों के आंसर आसानी से पूर्ण कर सकते हैं।
आशा है कि आपको इस अध्याय के सभी प्रश्नों के आंसर समझ में आ गए होंगे। देखिए, यदि जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे अधिक से अधिक शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और इसी प्रकार से इसके आगे के अन्य सभी अध्याय का संपूर्ण हल समझने के लिए आप हमारे इस चैनल से जुड़े रहिए। मिलते हैं इसी प्रकार से इसके आगे के अगले नए वीडियो के साथ। नमस्कार।